गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की तस्वीर आप देखने लग रहे हो भाई हिसार के। और प्रशासन भारी संख्या में तैनात है। डबल बैरिकेटिंग भी प्रशासन द्वारा करी गई है। और डीआईजी साहब वे भी 5 मिनट पहले पहुंचे थे। दिशा निर्देश भी दिए हैं, कुछ जानकारी भी ली है। और बिल्कुल जो भी बाहर से आ रहे हैं उसको पूरी चेकिंग करके ही अंदर जान देने लग रहे हैं। ये देखो जो भी अंदर आ रहे हैं पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जान दे रहे हैं। एक और बाइक आई है, शायद प्रशासन के ऊपर से कुछ आदेश हैं और कुछ सत्ता पक्ष के नेताओं की आने की आशंका है। और ये देखो भाई बाइक रोकी जाने लग रही है, यानी छानबीन करके ही जांच करके तो ही अंदर जाने देने लग रहे हैं। और प्रशासन की अगर आप बात करें तो काफ़ी संख्या में अलर्ट करा गया है, डबल बैरिकेटिंग भी करी गई है। आप ये देखो। और हिसार के अगर आप बात करें तो ये पहला विरोध नहीं है, इससे पहले भी कई बार विरोध हो चुका है हिसार में। और जब जब कोई भी नेता आते हैं तो किसानों द्वारा लगातार विरोध भी किया जाता है। आज क्या कुछ अपडेट रहोगी वो भी आने वाला पता होगा। बाकी जुड़े रहियो, अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। और 12:30 का जो है टाइम है नेताओं के पहुंचने का। क्या कुछ अपडेट रहोगी, आवेंगे या नहीं आवेंगे वो भी आने वाला समय पता होगा। क्योंकि हिसार में पहला बार विरोध नहीं है। बड़े बड़े जो नेता उनका लगातार आना जाना जारी है, लेकिन दूसरी तरफ भाई किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो भी जारी है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? देखो इससे पहले भी हिसार में कम से कम 8-10 बार विरोध हुआ है। और एक हफ्ता पहले कमल गुप्ता आए थे, यानी लगातार बड़े जो नेता उनका आना जाना जारी है और किसानों द्वारा विरोध भी जारी है। तो आज किसकी आशंका? आशंका तो देखो ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी जेजेपी के ये गदड़ बिल्ले यहाँ इकट्ठे होंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने दो। ये तो मतलब बाबे हैं ना, इनके घर ना इनके बच्चे ना, इनने कोई मतलब अरे पढ़ने दो बच्चा ना, क्यों रांची का खड़ा बना दिया हो। तो बार बार एक बार नहीं बार बार ये लोग यहाँ मतलब इसका जीजे यूनिवर्सिटी में आते हैं, विवाद करवाते हैं। ये चाहते हैं कि समाज टूटे। वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मनाने के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो क्या ये जगह है क्या उनकी मनाने की? आपको अगर वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मनाना है तो धरातल पे मनाइए। उन बच्चों की पढ़ाई खराब करने की बजाय उनको पढ़ाई की सुविधा दीजिए। आज आप कहीं जाके देख लो इनने क्या काम कर क्या रहे हैं। ये केवल भाईचारा तोड़ने का काम है इनका। पहले भी जितने बार जो भी नेता आया, हिसार की बात हो, टुहाना की बात हो, करनाल की बात हो, जींद की बात हो, हर जगह विरोध हुआ है। तो यहाँ भी इनको पता भाई बार बार किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद मतलब लगातार हर चौथे 5वें दिन कोई ना कोई आता जाता है। हाँ, इनका उद्देश्य है भाई साहब, ये इनका उद्देश्य है कि तुम लोग जाओ और कुछ एक चुनिंदा लोग सेलेक्ट कर रखे हैं, केवल उन्हीं को बार बार भेजा जा रहा है। क्यों फिर सीएम डिप्टी सीएम क्यों नहीं आते लोगों के सामने? अगर ये मतलब जब इनको पता है विरोध होगा, कुछ चेहरे चुन रखे हैं वो भेज देते हैं, फिर किसानों पे आरोप लगाते हैं ये आतंकवादी। कहाँ आतंकवादी हम? आज आप जाके देखो खेतों में 500 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। खेत हमारी फसल हमारी खराब हो पड़ी है और फिर ऊपर से 3 काले कानून थोप दिए। हम केवल उनका विरोध कर रहे हैं। और अब ये लोग मतलब किसान की दुर्दशा को देखने की बजाय यहाँ अपना वो कर रहे हैं। वाल्मीकि जी के प्रति हमें भी श्रद्धा है, वो सम्माननीय है हमारे लिए भी। हम भाईचारे, सारा भाईचारा 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। ये लोग भाईचारा को खराब करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप हैं खरड़ से, जो भाई लगातार मैया टोल प्लाजा पे अपना काम करे। कुलदीप भाई के कुछ कहना चाहोगे? आज कौन कौन किसके आने की आशंका? आज आने की आशंका भाई एक तो ओम प्रकाश धनखड़ है, बिहाना है, बिशंबर साथ ही बीजेपी आने लग रही है। इनका मकसद क्या है? जाति पाति में बांटो। आज तो पहला कौन मनाई थी वाल्मीकि प्रकट महोत्सव। वाल्मीकि प्रकट महोत्सव तो किसान मनाओगे आड़ा मूर्ति धर के। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बड़क तो ये बढ़न कौन देंगे? अरे इन बागड़ बिल्ला की रोज एंट्री रहो हाड़ अंदर पढ़ने वाला बड़क भीतर कौन बढ़न दिया? आप भी देखने लग रहे थे। इनका क्या है भाई किसानों को और पुलिस को आपसी में झगड़ा करवा के खून खराबा चाहती बीजेपी। और किसान ये नहीं चाहता भाई खून खराबा हो। हम शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन करांगे, काले झंडे दिखावांगे। और इसने यूनिवर्सिटी का वीसी ने भी आज सतर्क करके जाओगे। बार बार जो इनको अंदर बाढ़ने की कोशिश करिए तो ये ऑडिटोरियम किसान कब्जा में लेंगे। जब भी नेता आते हैं तो किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जाता है। एक हफ्ते पहले कमल गुप्ता विरोध किया गया, उसके बावजूद हर 4-5 दिन में हिसार में सबसे ज़्यादा नेता क्यों आ रहे हैं? हिसार में कि इनका फोकस है हिसार पर भाई। हिसार में खून खराबा सबसे मोटा हो,
ये आंदोलन तोड़ना चाहते हैं और हम आंदोलन किसी हालत में नहीं टूटने देंगे। जितने हमारे किसान भाई हैं हम शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन कराएंगे इनका। हम नहीं चाहते भाई हमारा किसी के साथ झगड़ा हो। आप क्या कहना चाहोगे? भाई ये बीजेपी वाले सारे बगड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ हम जनता ने परेशान करें। पढ़निया बालका के आई कार्ड चेक करें हड़ कौन सा मतलब कौन सा संविधान में वो इसलिए कर रहे हैं शायद कि उनकी आड़ में कोई और नहीं चला जावे। ना इसी को बात को नहीं यार, यूनिवर्सिटी में पढ़निया बालक जाएंगे उग्रवादी चले जाएंगे यार। यूनिवर्सिटी में इतनी फोर्स खड़ी है, एक भी आदमी लट लेगी जाके दिखा दो। उग्रवादी तो बॉर्डर पर भाई एक दिन रक्षा कौन करते, डेली उग्रवादी बॉर्डर पे आते हैं, हमारे जवानों को और किसानों को ये शहीद कर रहे हैं, जवानों को उधर वहाँ शहीद करवा रहे हैं। ये बड़ा दाढ़ी वाला बाबा ये अम्बेडकर बनता है, कभी लाला लाजपत राय बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी हिंदुओं का देवता बनता है, कभी मुसलमानों का देवता बन जाता है। ये किसी जाति का नहीं है, न ये हिंदू है न ये मुसलमान है। ये साला किसी औरंगजेब की औलाद है जो हिंदुओं के ऊपर अंग्रेजों ने भी सामने से बिल्डोजर चलाए थे। इस कुत्ते ने हमारे किसानों के ऊपर पीछे से वार किया है और इसको पीछे से वार नहीं, हम सामने से टक्कर देंगे। तेरा मोदी कोई भी कुत्ता जेजेपी बीजेपी का इस हार में खुले आम आके कह दे ये खड़ा विकलांग किसान, उसको मैं टक्कर देने का काम करूँगा। और मेरे ये शहीद जो किसान हुए इनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। हमने कल शहीदी दिवस भी मनाया था 12 तारीख को, और आज ये अम्बेडकर और मान ले वाल्मीकि समाज का आड़ में आपस में समाज को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कोई हिंदू या मुसलमान का काम नहीं आता। कोई धर्म ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान भिड़े या फारसी भिड़े या आम आदमी भिड़े। ये नीची जातियों का रोड़ा करवा के स्वर्ण जातियों से भिड़ा के आपस में हमारे भाई भाइयों को मरवाने का काम कर रहा है। इसको हम कहीं भी जेजेपी बीजेपी का अगर कुत्ता भी दिखेगा तो उसको प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। क्यों आते हैं बार बार? क्योंकि किसानों ने कहा कि अगर हरियाणा में कहीं भी आओगे तो आपका विरोध किया जाएगा। हमने बिल्कुल इनका अखबारों में मीडिया के माध्यम से सभी जगह इनका लिख के भी दे रखा है कि विरोध करेंगे। फिर भी हमारे को आपस में भिड़ाने के लिए कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे जाति पाति हो, सवर्ण जाति या छोटी जातियाँ कैसे भिड़े, इसके लिए बार बार हमारे को तंग कर रहे हैं। ये शिक्षा संस्थान एक मंदिर के समान है और इसके अंदर ये बागड़ बिल्ले अंदर जाके क्या दे रहे, इन बच्चों को जाने नहीं दे रहे। ये उधर से आए इधर बच्चे को भी यार इन बागड़ बिल्लों को कहीं आई कार्ड चेक नहीं करता। तो भाई आपने दिखाना चाहूँ यानी बिल्कुल जो है छानबीन करके जांच करके तब एंट्री होने लग रही है। और ये देखो चाहे बाइक पे हैं चाहे गाड़ी पे हैं, यानी आई कार्ड चेक करके जो है तभी अंदर जान दे रहे हैं। और न कहीं कहीं ये कैस कहा कि पढ़ाई जो हुआ एक प्रकार का बाद। भाई साहब आप भी यूनिवर्सिटी में हो? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में आए हो आप भी? हाँ जी, रिजल्ट ब्रांच में आया हुआ है। पढ़ते हो क्या? ना ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, डीएमसी में करेक्शन करवानी थी तो ये आई कार्ड दिखा पूछ रहे हैं अभी। पहले आई कार्ड आज जो बैरिकेटिंग लगाई गई है पुलिस प्रशासन है, कुछ मतलब परेशानी होती है आप लोगों को? बिल्कुल ज़रूर हो रही है परेशानी, नहीं तो सीधे अंदर चले जाते, इतनी देर में काम ही हो जाता जितनी देर यहाँ। कहाँ से आए हो आप? जी मैं वैसे सिरसा से आया हूँ। हाँ जी। तो कितनी कठिनाई होती है क्योंकि अंदर एक राजनीतिक नेताओं का प्रोग्राम है? सर ये तो मेरे को पता नहीं था, मेरा राजनीतिक पता है और इन्होंने मेरे को बुलाया था आज 14 को, तो इसलिए मैं आज आया था यहाँ पे। अभी आपको अंदर जाने दे रहे हैं या रोक रहे हैं? अभी तो रोक रहे हैं, अभी कह रहे हैं आई कार्ड दिखाओ। अभी आई कार्ड निकाला है मैंने। तो है। हाँ जी, अब आई कार्ड दिखा के जाने देंगे मेरे को। चलो तो भाई और जो अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचावांगे। फिलहाल ये है कि प्रशासन अलर्ट है, डबल बैरिकेटिंग करी गई है और आई कार्ड देख के अंदर एंट्री भी हो रही है। भाई कौन आओगा, क्या कुछ प्रोग्राम रहोगा, उसकी अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचावांगे। जुड़े रहिए। जय जवान जय किसान।